मखसूस बस्तियों में। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वो नई बस्ती के लोगों की हमायत के लिए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गए, इसमें कोई गलत नहीं है। सबको प्रोटेक्ट करना है, जो भी गरीब हूँ मैं तो कहता हूँ किसी का भी गरूंदा, किसी का भी रोज़गार नहीं छीनना चाहिए, किसी का भी आशियाना नहीं छीनना चाहिए। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़तरनाक है। आप एक जगह जो है कहीं एमजी हेक्टर को शिकार बनाते हैं, उसके आसपास बड़े बड़े मॉल्स हैं, उसके आसपास बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उसमें सिलेक्शन करते हैं। तो यही जैसे आपने डिलिमिटेशन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की बात कही ना पहले, और ये हर जगह हमें डिस्क्रिमिनेशन जो है टॉप टू बॉटम लगती है। मिसाल के तौर पर इसी से मिलता जुलता केस हल्द्वानी जो है उत्तराखंड का है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे देता है। और यही जो है लोगों के सरों से छत छीनने का जो मामला है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खामोश रहता है, बल्कि ज़बानी तौर पर एक ऑब्जर्वेशन जाहिर की जाती है कि आप लोगों को जो है लोगों के आशियाने, लोगों के रेजिडेंसेस, उनको जो है बुलडोज नहीं किया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मीर शाहिद सलीम साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया बहुत बहुत। सलीम साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगी थी डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दिया है, कैसे देखते हैं? कल का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस पिटीशन को PIL को जिसने मुस्तरद किया है, उसका जवाब अगर मुझे एक शेर की सूरत में आपको देना हो तो मैं ये कहूँगा कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। बस ये जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं काफ़ी देर से यकतरफ़ा और एक ख़ास पार्टी से प्रभावित होकर, तो ये बहुत ही जो है मैं कहता हूँ कि शर्मनाक भी है और एक मायूस कुन है। अपनी ही अदालतों पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। अदालत एक लास्ट रिज़ॉर्ट है जहाँ पे हम इंसाफ के लिए जाते हैं। मुझे बताइए, इसी फैसले को अगर आप गौर से देखें, ये किस कदर एक कंट्रडिक्टरी फ़ैसला है। एक तरफ से जो 3 जज जिनका ये फ़ैसला है, वो जो है एक तरफ बताते हैं कि हम जो है डिलिमिटेशन कमीशन को चैलेंज किया गया था, जिसमें लोगों ने बड़े ठोस शवाहिद और बड़े ठोस दलाइल देकर ये कहा था कि पूरे भारत में जो है 2008 में एक कानून बनाकर 2026 तक डिलिमिटेशन के प्रोसेस को, हदबंदी के प्रोसेस को फ्रीज़ किया गया था। दूसरी बात यह है कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 और 35A जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे समाअत है, जिसमें सारे प्रोसेस को जो है वो चैलेंज किया गया है। और आप एक बड़ी ख़ास बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इन जज साहिबान की जो आज के फैसले में आई है। ये जज साहिबान कहते हैं कि इस डिलिमिटेशन को जो चैलेंज किया, इसको तो उन्होंने रिजेक्ट किया है, लेकिन साथ में ख़ास बात यह कही कि 370 और 35A का जो ज़ेरे समाअत है, जो सब जुडिस है, इस पर उसका कोई जो है इतलाक़ नहीं होता। यह बड़ी कंट्रडिक्शन है। ऐसी कंट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप पूरी बिल्डिंग को जो है उसके जो चैलेंज किया गया, उसको आप कहते हैं वो ठीक है, उस पर कोई इतलाक़ नहीं होता। और एक तरफ डिलिमिटेशन जो कमीशन है, वो बज़ाते खुद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के उसमें वजूद में बनाया था, जबकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है सब जुडिस है। तो डिलिमिटेशन कैसे आप इसको जो है, इसको आप एक राहत दे देते हो कि ये सही है। तो मुझे लगता है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के अवाम जो 5 अगस्त 2019 से तरह तरह के जो है मायूसियों और महरूमियों का शिकार हैं, तो उसकी महरूमियों की फहरिस्त में वो इजाफा हो गया है, कमी नहीं हुई है। सलीम साहब, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 9 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर निकला था, जिसमें जितनी भी स्टेट लैंड्स का आचराई या रोशनी के तहत जो ज़मीनें थी, उनको इंक्रोचमेंट मुक्त करवाना था। अगर हम बात करें बठिंडी सुजमा कश्मीर की, तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई गई, लोग सड़कों पे भी आए। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे बजालता और परगालता की, वहाँ पे जब नोटिस सर्व किए गए कुछ लोगों को, वहाँ पे भाजपा के जो सीनियर नेता हैं युद्धवीर सेठी साहब, वो सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए। अगर हम बात करेंगे नई बस्ती की, जहाँ पे कुछ दुकानदारों को जो है नोटिस सर्व किए गए, वहाँ पे खुद रविंदर रैना जो भाजपा अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पे दिखे और उन्होंने ये कहा कि नोटिस मतलब ले करके हम LG से बात करेंगे, या ये जो नोटिस सर्व किए गए हैं ये जो है सरासर गलत जो है वो किया गया है। कैसे देखते हैं, क्या वो लोग जो सड़कों पे थे, ये नेता उन लोगों के नेता नहीं हैं जो पहले सड़कों पे थे? क्या अब इनको याद आ रहा है कि हमने लोगों के बीच में जाना है, या इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है? देखिए, ये इस जमात की जो इंटेंशन है उसको क्लियर दर्शाता है कि किस तरह ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं आवाम के बीच में। यही नहीं, आप कह रहे हैं कि नोटिस लेकर उन्होंने ये कहा कि मैं LG के पास जाऊंगा।
आपको शायद ये भूल रहा कि उन्होंने ये कहा कि अगर नई बस्ती के दुकानदारों पे बुलडोज़र चलेगा पहले मुझ पे चलेगा, यहाँ तक उनने धमकी दी। और किस कदर जब नई बस्ती वालों की बारी आई तो वो सारा अपना झंडा डंडा अपना कारवां लेकर वहाँ पहुँच गए उन लोगों को डिफेंड करने के लिए। उसके बजाय अगर देखें आप जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नीवा हो, बठंडी हो, नवाबाद हो या सिदरा हो, फिर कश्मीर जो है वहाँ पे महजूर नगर है, पादशाही बाग है, बहुत से इलाके हैं जहाँ के बहुत से गरीब लोग रह रहे हैं, वहाँ उनकी हिमायत के लिए कोई नहीं गया। बल्कि ये है कि वहाँ की अगर आप दो लोगों का अगर आप मवाजना करें कि वहाँ की जमातें जो पॉलिटिकल जमातें जिसमें सज्जाद लोन शामिल है, बाकी जमातें हैं, जब उनको ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है, मेरा एलजी कौन है, हम किसके पास अपनी फरियाद देकर। यानी इस कदर उन्होंने कसम पुरसी का अपनी जो हेल्पलेसनेस का जो है वो इजहार किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले मखसूस बस्तियों में, हालांकि मुझे लगता है कि अगर वो नई बस्ती के लोगों की हमायत के लिए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गए, इसमें कोई गलत नहीं है, सबको प्रोटेक्ट करना है। जो भी गरीब हूँ मैं तो कहता हूँ किसी का भी गरूंदा, किसी का भी रोज़गार नहीं छीनना चाहिए, किसी का भी आशियाना नहीं छीनना चाहिए। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़तरनाक है। आप एक जगह जो है कहीं एमजी हेक्टर को शिकार बनाते हैं, उसके आसपास बड़े बड़े मॉल्स हैं, उसके आसपास बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उसमें सिलेक्शन करते हैं। तो यही जैसे आपने डिलिमिटेशन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की बात कही ना पहले, और ये हर जगह हमें डिस्क्रिमिनेशन जो है टॉप टू बॉटम लगती है। मिसाल के तौर पर इसी से मिलता जुलता केस हल्द्वानी जो है उत्तराखंड का है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे देता है। और यही जो है लोगों के सरू से छत छीनने का जो मामला है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खामोश रहता है, बल्कि ज़बानी तौर पर एक ऑब्जर्वेशन ज़ाहिर की जाती है कि आप लोगों को जो है लोगों के आशियाने, लोगों के रेजिडेंस, उनको जो है बुलडोज़ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है पिछले कुछ अरसे से, जब से ये गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी यहाँ से डिस्क्रिमिनेटरी फैसले आ रहे हैं, तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि ये गलत बात है। और मैं आपको बताऊं कि इसी जुडिशरी के बारे में 2012 में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत कद्दावर लीडर और भारत के वज़ीर कानून और कानूनी माहिर जो है अरुण जेटली ने कहा था कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर मेड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। उनका यह कहना था कि जब जजों को रिटायर होना होता तो ऐसे फैसले करते हैं ताकि रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद उनको किसी कमीशन का सरबराह बनाया जाए, कुछ बनाया जाए। और यही हुआ है। आपको बताऊं कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के जो 5 जजेस थे, 3 को इन्होंने रिहेबिलिटेट किया। उसमें जस्टिस गोगोई था और ये नज़ीर अहमद भी जो अब्दुल नज़ीर थे, इनको कल आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन में इनका फैसला है बहुत सी जगहों पे। तो लिहाजा जजेस का भी जो है ना, ये देखना पड़ेगा कि जजेस भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हैं क्या। सचमुच से जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको एक लास्ट रिजोर्ट होता है जुडिशरी, जब लोगों की आपस में बहस होती है, जब ऐसे बात वो कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, यानी मैं कोर्ट में आपको देखूंगा। जब कोर्टों से भी इस तरह के फैसले आने शुरू होते हैं तो तब मुझे लगता है तब ये लोग कहाँ जाएंगे। तब वही बात है कि तब मायूसी और बेचैनी ही जो है हमारा मुकद्दर बन सकती है। सलीम साहब, जब भी किसी नेता से, भाजपा के नेता से बात होती है, वो उनका ये कहना होता है कि किसी भी गरीब का घर अभी तक जो है वो तोड़ा नहीं गया है, किसी गरीब के सर से जो है छत नहीं छीनी गई है। कोई ऐसा एक घर बता दीजिए जिसको इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत जो है तोड़ा गया है। ये कार्रवाई जो है सिर्फ बिग शॉक्स जो हैं उनके खिलाफ हो रही है। मुझे लगता है कि आप बीइंग ए मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, आपके पास इस तरह के सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर के, जहाँ पे पादशाही बाग, यहाँ पे कल मैं देख रहा था कि दूध गंगा एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ के लोग, दुकानदार, ख़वातीन, बच्चे बिलक रहे थे, कहते हमारा कोई सहारा नहीं है। उनके पहनावे से, उनके उस देख रहे उस लगता था कि नहायती गरीब ख़ानदानों के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि वो वीडियोस जब बीजेपी वाले, जब एडमिनिस्ट्रेशन आपको ऐसा कहती है, तब वो वीडियोस आप उनको पेश करने चाहिए। तो बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हैं डेली, जो गरीबों के घर छीनने की कहानी बताते हैं। किसी की 2 मरले पे दुकान है, किसी की 3 मरले पे है घर है। तो ये हो रहा है और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो मुनाफकत है, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। तो लिहाजा ये कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं, इस तरह की मिसालें जो है बहुत देखने को मिलती हैं हर तरफ। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये वीडियोस जो सामने आ रही हैं, ये जो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो लोग इनको सामने ला रहे हैं, बरगला रहे हैं कि आज हमारा टूट रहा है, कल को तुम्हारा भी टूटेगा। जैसे मलिक मार्केट में हुआ, एमजी हेक्टर को तोड़ा जाना था और पूरा वहाँ पे इतना माहौल ख़राब किया गया, पत्थरबाजी की गई।
मुझे लगता है कि आप इसकी बेहतर तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लोग बता रहे हैं, लोग अपने मकानों अपने दुकानात की तरफ इशारा करके बता रहे हैं और बता रहे हैं भाई देखिए भाई इसमें कितना छोटा सा कताई अर्जी है, छोटी सी ज़मीन है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो है लैंड ग्रैबर्स जो हैं। देखिए बात यह है कि पहली बात तो ये है कि लैंड ग्रैबर तो कोई है नहीं। ये जो ज़मीन है ये एक रिसोर्स है जो लोगों को बिलोंग करता है। स्टेट को आसमान से उतरा हुआ कोई, ये लोग जो हैं इसी रियासत के बाशिंदे हैं। स्टेट की लैंड हो, वाटर हो, जंगलात हो, सबसे पहला हक जो है यहाँ के आवाम का है और ये पहले भी होता रहा है। मुझे बताइए आज से 15 साल पहले अगर आप देखें कि आपका जानीपुर, आपका छन्नी, आपका गांधी नगर, तुरकुटा नगर, इवन गुज्जर नगर, ये सारे स्टेट लैंड थे। इनकी नोयत को बदला गया, इनको रेगुलराइज किया गया। तो इसी तरह वक्तन फ़क्तन जब आबादियाँ बढ़ जाती हैं, जब नए शहर, नए कस्बे, नए टाउनशिप्स वजूद में आते हैं तो गवर्नमेंट रेगुलराइज करती है। तो ये अब की बार भी होना था, लेकिन अब की बार जो गवर्नमेंट की इंटेंशंस कुछ और हैं। गवर्नमेंट समझती है कि इन लोगों को लताड़ने से, इनको परेशान करने से, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके के इकदाम गवर्नमेंट ले रही है तो वो एक, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्तिमाई तौर पर सज़ा दे रही है ताकि ये भारत में पॉलिटिक्स कर सकें जम्मू कश्मीर के नाम से। और आने वाला जो इलेक्शन है 2024 का जो है उसमें ये कामयाबी हासिल कर सकें। सलीम साहब, जब लोग सड़कों पे आए, तिरंगे झंडे लेकर के आए, 3-3 4-4 दिन प्रोटेस्ट हुए, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, पीसफुल प्रोटेस्ट थे। लेकिन जो मलिक मार्केट में हुआ, पत्थरबाजी हुई, माहौल को ख़राब करने की कोशिश हुई, क्या वो तरीका सही था अपनी बात रखने का? मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब लोगों के सर्वाइवल का मसला आता है, जब लोगों से आप उनके सरों से छत छीनेंगे, मुझे लगता है कि वो फिर प्रोटेस्ट या पत्थरबाजी, आपने नहीं देखा भारत में बहुत से आंदोलन हुए जहाँ पे लाखों करोड़ों का नुकसान होता रहा है, चाहे जाट आंदोलन हो, चाहे कहीं और आंदोलन हो, चाहे मंडल कमीशन हो। आपको याद होगा कि ये चंद साल पहले लोग जो है बसें, रेलें, वो सब, हालांकि वो उसकी मैं जस्टिफिकेशन नहीं करता, लेकिन जब आप किसी कम्युनिटी के, किसी विशेष वर्ग के या लोगों के, जब आप उनके सर्वाइवल का सवाल उठाएंगे, जब उनसे घर छीनेंगे, तो मुझे लगता है वो एक नेचुरल रिएक्शन है, वो रिएक्शन है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि उस हद तक ना जाया जाए कि लोग जो है वायलेंस पे उतर जाएं। अगरचे वायलेंस की जो है हमें मजम्मत करनी चाहिए, वायलेंस के लिए एक सिविलाइज सोसाइटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब एक एक्सट्रीम स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं तो लोग जो है रिएक्शन में ये सब कुछ करने पर मुझे लगता है मजबूर होते हैं। लेकिन वो रिएक्शन 1 हफ्ते के बाद देखने को नहीं मिला। जब MG हेक्टर को ज़मींदोज़ कर दिया गया, वो उस तरह का रिएक्शन नहीं देखने को मिला। जब लोगों को समझाया गया कि आप आम लोगों के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किया गया अभी तक। ये तो फिर सरकार की तरफ से देखिए, सरकार अगर पहले से, एडमिनिस्ट्रेशन अगर पहले से लोगों को कॉन्फिडेंस में लेती, लोगों को समझाती कि हमें ये जो बड़ा एक टारगेट जो है इसमें कुछ और है, तो मुझे लगता ना होता, क्योंकि बाद में लोगों को समझाया गया, बुझाया गया, तो ये बात है। लेकिन उस वक्त अगर हैफाजतली आप चलेंगे और कहेंगे भाई ये सारा इलाका, फिर नोटिस भी इशू हो जाएं, अखबारात में भी सारा कुछ आ गया, तो लोगों का जो है ना ये रद्द अमल जो है, मुझे लगता है कि ये नेचुरल है। और फिर आवाम को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें और कानून को अपने हाथ में न लें। और सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाए जिससे जो है आवाम जो है उनके जो है उनसे वेरी एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया जाए। जी सलीम साहब, आज की अगर हम बात करेंगे, 14 फरवरी है आज, और आज के दिन को जो है बहुत सारे युवक युवतियाँ जो हैं वैलेंटाइन डे के रूप में बनाते हैं। लेकिन आज ही के दिन जो है पुलवामा में जो है हमारे 40 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैलेंटाइन डे तो एक वेस्ट की एक परंपरा है। मुझे लगता है कि हर फ्री सोसाइटी में लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो किस तरीके से किस त्यौहार को मनाते हैं। अभी इंडिया के जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से एक ऑर्डर एक आया था, लोगों से अपील की गई थी कि तुम इसको काउ हक डे के तौर पर, वो किस कदर जो है बेहुदा और किस कदर इस तरह के फैसले आते हैं। जब एक तरफ से भारत देश जो है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, बाकी लोग ये दावा करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो उसके बाद जब इसकी खूब मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने, तो उस ऑर्डर को वापस लिया गया। तो मुझे लगता है वैलेंटाइन डेज़ या इसका कोई, ये देखिए ये कोई किस तरीके से आप सोसाइटी को जो है ना, सोसाइटी की पुलिसिंग या कल्चर पुलिसिंग करने का आपको हक नहीं है। लोगों को आज़ाद होना चाहिए वो लोग क्या करते हैं। बाकी अगर कहीं वायलेंस हुआ, कुछ हुआ, तो उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन आप इस तरीके से लोगों को जो डंडा लेकर ही कहें कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही मैसेज है, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट ने इस वक्त जो एक कंपेन चला रखी है जम्मू कश्मीर के आवाम के ख़िलाफ़, उनको बेहाल करने का, उनको बेघर करने का। तो उस हवाले से जो है
गवर्नमेंट को जिसमें होश के नाखून लेने चाहिए और लोगों को ख़ास तौर पर गरीब आवाम को जो है इसमें जो है राहत देनी चाहिए। जी जी, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मीर शाहिद सलीम साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट व सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।